नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एंड एक्सरसाइज हमारी है 1.5। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे और इसके साथ साथ हम उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चंस आपका जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हो सकता है या फिर एनुअल एग्जाम हो सकता है, इन दोनों के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पहले ही मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। क्या आप सभी को पता है? डेफिनेटली आपको पता होगा कि जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और जिसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। यहाँ तक कहानी क्लियर है? डेफिनेटली यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब हम क्लासीफाई कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर दो क्या है, एक रेशनल नंबर है और रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। और आप सभी ने पढ़ा है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, वो भी एक इरेशनल नंबर ही आता है। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? अगर इसकी जगह पे एक रेशनल नंबर होता और एक इरेशनल नंबर होता, उन दोनों का एडिशन करते तब भी आंसर क्या आता, एक इरेशनल नंबर ही आता। क्लियर है कि नहीं? अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, एडिशन भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। इवन अगर आप मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो पहला क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या दिया गया? सेकंड एग्जांपल बोला गया है, यहाँ पर आपके पास दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस रूट 23 माइनस का रूट 23। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 23 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज है, फिर रूट 3 लिखा हुआ है, 23 सॉरी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ब्रैकेट के ठीक पहले कुछ भी नहीं तो हम ब्रैकेट को अब ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट में 23 और ये माइनस है तो माइनस का 23। अब देखो सेम चीज़ लिखी हुई है बट माइनस निगेटिव में है। देखो एक प्लस का एक निगेटिव में, तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। हालांकि इस तरीके से डिनोट नहीं करते, मतलब जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास 3 बचेगा। और 3 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। अब आप कहोगे ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है नहीं तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है? देखो भाई, न्यूमरेटर में तो 3 दिया गया, डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 होता है वहाँ पे। तो यहाँ पर ये 3/1 हो जाएगा कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू हो गया कि नहीं? सो दैट ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और पहला वाला क्या था आपका, इरेशनल नंबर। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, थर्ड वाला एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रूट 7 डिवाइड बाई 7 रूट 7, ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे ना फ्रैक्शन को, सेम पैटर्न पर इसको भी करना है। अब दोनों जगह पे रूट 7 है, रूट 7 है, तो रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, तो अभी आपके पास क्या बचेगा, 2/7 बचेगा। और ये किस फॉर्म में, ये भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। देन आप बोलोगे ये क्या है, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है, पहला इरेशनल नंबर था, दूसरा रेशनल नंबर था, तीसरा रेशनल नंबर था। उसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं। अब भाई 1/√2 लिखा हुआ है। अब आप इसको कितना भी सॉल्व करेंगे ये होगा ही नहीं। इवन अगर आप इसको रेशनलाइज भी करेंगे, अब आप कहोगे रेशनलाइज क्या होता है भैया? तो देखो जो भी आपका डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसी की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में और उसी की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में कर देते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? अगर वो सिंगल डिजिट है तो हम इस तरीके से करेंगे, जो भी नंबर दिया जाएगा डिनोमिनेटर में उसकी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही हो जाता है रेशनलाइज। क्या हो जाता है, रेशनलाइज, यानी कि हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। क्लियर है कि नहीं? रूट 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 ही मिलेगा, और रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 4। नहीं भाई, हमेशा याद रखना, रूट के अंदर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में आपके पास रूट x लिखा हुआ है, तो अगले स्टेप में आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल x आएगा। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी डिजिट लिखा होगा वहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा अगले स्टेप में और सिंपल वही नंबर लिख दिया जाता है। तो सेम पैटर्न पर रूट टू आया तो इसका मतलब अगले स्टेप में ये 2 आ जाएगा, और √2/2 क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा। अब आप कहोगे ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। आप कहोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो वो तो रेशनल नंबर होता है, तो ये इरेशनल नंबर कैसे हुआ? देखो यहाँ पर एक क्या है, इरेशनल नंबर है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर, और 2 क्या है, रेशनल नंबर। अगर आप इरेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो भाई साहब 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब आपको रीजन भी मिल गया होगा कि ये इरेशनल नंबर है तो क्यों है।
तो ये भी भाई साहब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। पहला वाला तो इरेशनल नंबर था ही, दूसरा वाला रेशनल था और तीसरा वाला भी क्या था, रेशनल नंबर। अब देखेंगे कि फिफ्थ वाला 2 पाई क्या होता है। स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। पाई हमेशा याद रखो इरेशनल नंबर होता है। अब इसके आगे अगर कोई कोफिशिएंट ऐड कर दे, 1 ऐड कर दे, 2 ऐड कर दे, 3 ऐड कर दे, तभी वो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 है तो भी ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। 2 के अलावा अगर 3 होता तब भी इरेशनल नंबर, 3 के अलावा 4 होता तब भी ये एक इरेशनल नंबर ही होता। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो आपको पता चला ये पहला, ये चौथा और ये पांचवा क्या है, इरेशनल नंबर है, और जबकि हमारे पास दूसरा और तीसरा क्या है, रेशनल नंबर। यहाँ तक कहानी क्लियर है। आपको रीजन भी मिला कि क्यों है इरेशनल और क्यों है रेशनल। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड वाला क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यानी कि आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, एडिशन सीखा है, सब्सट्रैक्शन सीखा है, डिवीजन सीखा है, सेम पैटर्न पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2 + √2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखो भाई अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हम उसको फिर से लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है 3 + √3, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2 + √2, यही लिखा है ना। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वही पैटर्न फॉलो करना है। पहला डिजिट देखो 3 लिखा है, अब 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। अब आप कहोगे मल्टीप्लाई क्यों, एडिशन क्यों नहीं कर रहे। देखो भाई जब भी 2 ब्रैकेट लगे होते हैं और उनके बीच अगर कोई भी साइन नहीं होता है तो वहाँ पर वो साइन मल्टीप्लिकेशन का होता है, हमेशा याद रखना। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। अब कहोगे ठीक है भैया क्लियर है। अब यहाँ पर 3 और 2 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, फिर आपको इसी 3 को उठाना है और दूसरा वाला डिजिट क्या लिखा है, √2। तो यहाँ पे प्लस, देखो इसके ठीक सामने क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया। अब 3 लिखेंगे और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। अब आप कहोगे कि 3√2 कैसे हो गया, देखो हमने यहाँ पे लिखा था 3 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो √2। दोनों नंबर अलग अलग हैं तो इसीलिए बस कंबाइन होकर ऐसे लिख दिया जाएगा 3√2। आ गया समझ में। ठीक है, आप कहोगे इतना तो समझ में आ गया है। अब अगले स्टेप में अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से अब हम देखेंगे √3। अब √3 को पकड़ेंगे और √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो अपोजिट हो जाएगा तो 2 पहले आ जाएगा, √3 बाद में चला जाएगा। देखो जब भी √3 √2 ऐसा कुछ आता है तो जो सिंपलेस्ट नंबर होता है जैसे 2 1 तो वो पहले लिख लिया जाता है और √2 वाला सेकंड पे लिख लिया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगले स्टेप में √3 और √2 की मल्टीप्लाई कराना है। अब आप कहोगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो जब भी देखो एक जैसे दिखे तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 6। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था एंड आई होप आपको ये जो आंसर आया है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कुछ बहुत इसमें स्पेशल मेथड आपको नहीं अप्लाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको जैसे मल्टीप्लाई आप करते हो एक एक स्टेप से, देन वैसे ही आपको करना है। क्लियर है कि नहीं। ओके, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया गया है, सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है 3 + √3 एंड ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है 3 - √3। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी लग रही है, एक आइडेंटिटी लग रही है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा a + b और दूसरी होती है ब्रैकेट में a - b। अब आप कहोगे भैया आपको कैसे पता चलता है, अभी बताते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², यही होता है ना। अब आप कहोगे भैया आपको इतना सब पता रहता है, हम कैसे पहचानेंगे कि यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। तो पहले फिर से हम इसी आइडेंटिटी को लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी थी a + b, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या थी, a - b, और इक्वल में क्या मिलेगा हमको, a² - b², यही मिलेगा। अब ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा, पहले देखो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी √3 और यहाँ पर भी √3। अब आप कहोगे इसका कनेक्शन क्या है इस फार्मूले से, भाई इसी का तो कनेक्शन है पूरा। देखो यहाँ पे √3 आया दोनों जगह पे, यानी कि a है और यहाँ पर भी a है। क्लियर है यहाँ तक कहानी। आप कहोगे ठीक है क्लियर है। फिर √3 आया यानी कि अलग आया तो मान लेते वो b होगा, और यहाँ पर भी √3 आया तो मान लेते वो b होगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी कि एक ब्रैकेट में a + b आया और दूसरे ब्रैकेट में a - b आया। क्लियर है कि नहीं। तो अब आपको पता चलेगा ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब यानी कि a की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, +3 रख सकते हैं, और b की जगह पे क्या रख सकते हैं, √3 रख सकते हैं। अब इस आइडेंटिटी में अप्लाई करेंगे एंड फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि a² - b², a² का मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है माइनस लगाओ, b² मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है कि नहीं। 3 का स्क्वायर का करने का मतलब क्या है, 3 × 3 लिखेंगे इसको, 3 × 3 लिखा, माइनस है माइनस, √3 का स्क्वायर का मतलब √3 × √3 करेंगे कि नहीं।
तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो गया, माइनस से माइनस। अब देखो अभी मैंने बताया था कि रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स अगर इस फॉर्म में कुछ भी लिखा रहता है तो अगले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ सिंपल में एक्स आपको लिख देना रहता है, स्क्वायर रूट हटा देना होता है। तो रूट 3 एंड रूट 3 आ गया, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, रूट 3 मतलब 3 आ जाएगा, और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये 6 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या होने वाला है, जैसा कि मैंने अभी पहला तरीका बताया था, जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन कराया था, आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हो। अब वैसे कैसे करना है, आपको पहले लिखना है 3 प्लस का रूट 3, ठीक है, तब भी आंसर सेम ही आएगा। आइडेंटिटी अगर आप अप्लाई करोगे देन आप एक जीनियस माइंड पर्सन बन जाओगे, यानी कि आपके पास नॉलेज होगी एंड आप उसका उपयोग भी कर पा रहे होगे। तो ये अलग ही लेवल की मैथमेटिक्स होती है और इसको अप्लाई करना ज़्यादा बेटर मैं मानता हूँ, ठीक है। अब भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही वाला मेथड है कि पहला डिजिट पकड़ो और पहले के साथ मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर पहला डिजिट पकड़ो, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कराओ, उसके ठीक पहले माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 रूट 3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो भाई, अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, अब दूसरा डिजिट पकड़ो, रूट 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के पहले ठीक प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3 रूट 3 की मल्टीप्लाई यानी कि 3 रूट 3, ठीक है। फिर इसी रूट 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, रूट 3 के साथ, सेम सेम है, रूट 3 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेंगे। अब ध्यान से देखना, कैसे देखना है आपको, ध्यान से देखना है। देखो 3 रूट 3 और 3 रूट 3 प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा 9 और ये माइनस का 3 बचेगा, तो 9 माइनस 3 लिखेंगे और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। देखो इस तरीके से भी आंसर आपका सेम ही आया। बट अगर आप ऐसे करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपके पास बेसिक कैलकुलेशन का तरीका है एंड आपको आइडेंटिटी नहीं याद है। अगर आप आइडेंटिटी से करोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ा है, आपके पास आइडेंटिटी है, आप उनका यूजेस समझते हो, कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ये आपको अच्छे से आ रहा है। देन आपके मार्क्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है एंड आपकी पर्सनैलिटी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये थर्ड वाला क्वेश्चन, अब ये क्या बोला गया है, रूट 5 लिखा है तो रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, सिंपल, जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा 2 का स्क्वायर तो आप यही करते हो ना, 2 × 2 यही लिख सकते हो ना इसको। एक तो ये तरीका है, या फिर आप डायरेक्टली आप लिख दो 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 2 जा 4। क्लियर है कि नहीं। तो दो तरीके होते हैं कि आप पहले इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखो या फिर डायरेक्टली आप आंसर लिखो। और डायरेक्टली आप तभी लिख सकते हो जब आपको प्रॉपर फार्मूला, प्रॉपर तरीका या फिर आपको पहले से याद हो, यही होता है ना। तो हम पहले तरीके से करेंगे क्योंकि हमने इससे पहला क्वेश्चन भी करा है, दूसरा भी क्वेश्चन करा है, और दूसरे क्वेश्चन को हमने दो तरीके से करा है, एक तो ऐसे सिंपल तरीका और दूसरा आइडेंटिटी के मेथड से। इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, एक तो सिंपल तरीका और दूसरा आइडेंटिटी के मेथड से करेंगे। तो पहले करते हैं सिंपल तरीके से, तो इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 लिखा है। अब इसका स्क्वायर है तो यानी कि एक ब्रैकेट में इसको एक बार लिख लो एंड दूसरी बार भी इसको ऐसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ना। आप कहोगे हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब आपको क्या करना है, पहला डिजिट पकड़ना है और पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है। रूट 5 एक जैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। फिर आपको रूट 5 और रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर रूट में है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर तो वो प्लस में ही रहेगा क्योंकि दोनों जगह पे प्लस का साइन है। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। यहाँ तक आने क्लियर है, आपको बिल्कुल क्लियर है। अब देखो रूट 2 और रूट 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रही है, स्क्वायर रूट के अंदर ही आंसर आएगा तो रूट 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। क्लियर है। अब रूट 2 और रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सेम है, स्क्वायर रूट के अंदर है तो प्लस का क्या मिलेगा हमको, प्लस का मिलेगा 2 मिलेगा। यहाँ तक आने क्लियर है कि नहीं। अब देखो 5 और प्लस 2 नेचुरल नंबर है तो ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 2 रूट 10। अब आप कहोगे ये 2 रूट 10 कैसे हो गया। देखो भाई जब भी रूट 10 या रूट 10 सेम कुछ होता है और उसके पहले कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, दोनों जगह पे 1 1 होगा तो 1 1 2 हो गया और स्क्वायर रूट में एक बार 10 लिख दिया तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप कहोगे भैया क्या इसका दूसरा तरीका है, जी हाँ बिल्कुल दूसरा तरीका। एक तो तरीका ये है जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, और दूसरा तरीका क्या होता है वो भी देख लो। यहाँ पे लिखा है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी होती है जो आपने शायद पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है कि नहीं, इक्वल में क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर आप कहोगे a और b क्या मानेंगे, तो देखो भाई a की जगह पे पहला नंबर क्या आया है, रूट 5, तो रूट 5 ले लेंगे। b की जगह पे क्या लेंगे, रूट 2 आया है तो रूट 2 ले लेंगे। अब हम इस आइडेंटिटी में अप्लाई करेंगे। क्लियर है कि नहीं। देखो a स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर का करने का मतलब क्या है, रूट 5 का स्क्वायर ये लिखा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है, प्लस 2ab यानी कि 2 a की जगह पे रूट 5 और b की जगह पे रूट 2।
क्लियर है कि नहीं। √5 का स्क्वायर का मतलब √5 मल्टीप्लाई √5 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद √2 का स्क्वायर यानी कि √2 मल्टीप्लाई √2 ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं, ठीक है। प्लस है कि नहीं। अब देखो 2 था 2 लिखो और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ तक देखो क्लियर है कि नहीं। आप कहोगे यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ओके, होना भी नहीं चाहिए। अब देखो √5 सेम हो गया। अभी बताया था √x मल्टीप्लाई √x ऐसा कुछ आएगा तो इक्वल में क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो √5 सेम है तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। प्लस √2 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम पैटर्न पे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा और प्लस का 2√10 था। अब अगले स्टेप में 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और प्लस का 2√10 बचेगा। तो यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 7 + 2√10, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी पहला क्वेश्चन कराया था सेम पैटर्न पर अभी दूसरे तरीके से, और ये तरीका है आइडेंटिटी मेथड। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा एंड इस आइडेंटिटी से आप डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कि यहाँ तक कहानी क्लियर है, डेफिनेटली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरे और चौथे क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम या फिर एनुअल एग्जाम में आ सकता है, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। पहला उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर आपको सॉल्व करने का तरीका आ रहा होगा देन ये भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। दूसरे, तीसरे और चौथे में क्योंकि आइडेंटिटी लग रही है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पर क्या बोला गया है √5 माइनस का √2 √5 + √2। तो इसको पहले सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल तरीके से सॉल्व करना तो आपको आ गया है, अब हम इसको आइडेंटिटी मेथड से बताते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखो सिंपल तरीके से सॉल्व करना है क्योंकि आपको आ गया है। और आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी लगेगी, आप देखो यहाँ पे लिखा है a + b और a - b, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यहाँ पे लगेगी a - b और a + b। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है तो आप नोट कर लो। a + b और a - b इसके लिए आइडेंटिटी होता है a² माइनस का b²। अब आप कहोगे a की जगह पे क्या रखेंगे, a की जगह पे आपको रखना है √5 और b की जगह पे आपको क्या रखना है √2। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। आप कहोगे यहाँ तक तो भैया कोई डाउट नहीं, ओके। अब आइडेंटिटी मैंने बताया a² माइनस का b², a² यानी कि √5 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और माइनस b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। अब √5 का स्क्वायर यानी कि आप इसको लिखोगे √5 मल्टीप्लाई √5 और माइनस है माइनस √2 का स्क्वायर यानी कि √2 मल्टीप्लाई √2, यही लिखोगे ना, ठीक है। अब इसके अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, देखो √5 क्या हो जाएगा सिंपल सा 5, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही जा रहे हो। √2 की मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और 3 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दूसरे के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने डिटेल में आपको कराए, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, रिकॉल पाई इज अ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी, ठीक है। सर्कमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, दैट इज पाई इज इक्वल टू C/D। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction, ठीक है। तो स्पेशली आपको तो पहले से पता है कि पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन अब आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो स्पेशली जैसे सर्कमफ्रेंस जो होता है एक सर्कल के लिए, तो जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं एक सर्कल हमारे पास ये दिया गया है, ये क्या है हमारे पास सर्कल है। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। आप कहोगे भैया यहाँ तक तो बिल्कुल कहानी क्लियर है। और ये हो गया इसका सेंटर, क्या हो गया सेंटर, और सेंटर ये रहा आपका, और सेंटर से आपको पता है ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है भाई साहब, ये रहा आपका सेंटर, और सेंटर से सर्कल के किसी एक पार्ट तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, ये भी क्लियर है। अब आप कहोगे कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप अगर आप सर्कल के सेंटर से होकर जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर हो जाएगा। तो ये इसका डायमीटर हो गया। यहाँ तक कहानी क्लियर है। आप कहोगे भैया यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वो इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिखा है पाई इज इक्वल टू C/D, ये इक्वेशन दी गई, हाईलाइट मैंने कर दिया है। अब समझ में आया कि नहीं। तो पाई को पाई ही रखते हैं क्योंकि आपको पता है पाई इसका क्या होता है, इरेशनल नंबर। सी क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, और सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इसका कैसे निकालते हैं 2πr। क्लियर है कि नहीं। और डायमीटर क्या होता है, आपको पता है रेडियस का 2 गुना होता है, तो 2 × r लिख सकते हैं इसको कि नहीं। सर्कमफ्रेंस के लिए 2πr और डायमीटर के लिए 2 × r। यहाँ तक कहानी क्लियर है। आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब c की जगह पे हम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि c इज इक्वल टू 2πr लिख सकते हैं। आप कहोगे डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख लिया 2πr, और डिवाइड में क्या लिखा है
डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, आप इसको 2r भी लिख सकते हो, तो हमने लिखा 2r। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल भैया यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास लेफ्ट साइड में पाई बचा था और राइट साइड में भी क्या बचेगा, पाई ही बचेगा। अब पाई इक्वल टू पाई आ गया और आपको पहले से पता है वी नो दैट, ठीक है, लिखेंगे पाई इज अ इरेशनल नंबर सो दैट इज इक्वेशन रिजॉल्व। ओके, ये रिजॉल्व हो चुकी कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से आपको दिखाना था एंड प्रॉपर आपको डायग्राम, रेडियस, डायमीटर एंड फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिखने थे और लास्ट में आपको इस तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन करना था। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया, रिप्रेजेंट 9.3 स्क्वायर रूट में ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर आपको रूट 9.3 को डिनोट करना है। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है, ठीक है। ये डिस्टेंस 1 होती है, यहाँ पे 0 होता है और 9.3, ठीक है। आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। ऊपर एग्जांपल्स दिए गए तो सो दैट आप इसको खुद से एक बार ट्राई करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। क्या बोला गया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ को रेशनलाइज करना है और कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है पहली ही एक्सरसाइज से ठीक पहले, इस एक्सरसाइज से ठीक पहले ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो करते हैं। देखो अब रेशनलाइज कैसे करना है आपको ध्यान से समझना है। क्या बोला गया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर होता है उसी को रेशनलाइज किया जाता है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 5/√3 माइनस का √5। अब आप कहोगे भैया इस एग्जांपल का कनेक्शन हमारे उस क्वेश्चन से क्या है, क्योंकि सेम पैटर्न पर ही तो वहाँ पर भी रेशनलाइज करना है और यहाँ पर भी रेशनलाइज ही करना है। तो जैसे 5 लिखा है तो वैसे हमने यहाँ पर 5 लिख लिया और पूरी फ्रैक्शन लिख ली, ठीक है। 5/√3 अपॉन में माइनस का √5, ये क्लियर है कि नहीं? वही फ्रैक्शन हमने यहाँ पर डिक्टो लिख ली। अब अगले स्टेप में करना क्या है, जो फ्रैक्शन हमने लिखी थी वो फ्रैक्शन हमने यहाँ पर भी वैसे ही लिख ली। अब आप कहोगे ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया, फिर हमने एक मल्टीप्लाई लगाया। आप कहोगे यहाँ ये भी समझ में आ गया, मल्टीप्लाई भी हमने लगा लिया। अब अगले स्टेप में देखो यहाँ पर √3 माइनस का √5 लिखा था, अगले स्टेप में यहाँ पर दोनों जगह पे प्लस करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी गई। अब आप कहोगे भैया यही चीज़ नहीं समझ में, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। कैसे सुनना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये वाला, ये जो फ्रैक्शन लिखी गई है हम इसी फ्रैक्शन को लिखते हैं 5/√3 माइनस का √5, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? अब अगले स्टेप में फिर से इसी फ्रैक्शन को लिख लो √3 माइनस का √5। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे भैया यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब हमेशा याद रखना कि जब भी रेशनलाइज किया जा रहा होगा मैक्सिमम टाइम्स किसका रेशनलाइज हो रहा होगा, डिनोमिनेटर का। और डिनोमिनेटर में अगर साइन माइनस का है तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 प्लस का √5 हो जाएगा और डिवाइड में भी √3 प्लस का √5 हो जाएगा। अब आप कहोगे भैया ये दोनों जगह पे मल्टीप्लाई क्यों हो रही, क्योंकि रेशनलाइज करने का तरीका ही यही होता है कि देखो √5 लिखा था हमने, √3 लिख लिया और दोनों जगह पे प्लस प्लस कर दिया। अब आप कहोगे प्लस क्यों किया गया, यही तो समझना है। तो देखो प्लस इसलिए किया गया दोनों जगह पे क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर इसका अपोजिट प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो अगले स्टेप में यहाँ पर दोनों जगह पे निगेटिव हो जाता। यही रेशनलाइज करने का तरीका होता है। पहली बात फिर से समझो, क्वेश्चन जो लिखा था हमने डिक्टो वही क्वेश्चन लिख लिया और दोनों जगह पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर लिखा होगा उसका बस हम साइन चेंज कर देंगे। अगर माइनस का है तो हम प्लस कर देंगे यहाँ पर दोनों जगह पे, और अगर प्लस का है तो माइनस कर देंगे। और ये मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे होगी। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे अब भैया समझ में आ गया है क्योंकि आप समझाते हो इतना अच्छा, ठीक है। तो अब देखो भाई साहब यहाँ पर जो ये लिखा गया यही तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना। तो ये 5 ऐसे ही लिखा रहेगा और √3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और √3 और देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में बन जाएगा। √3 माइनस का √5 ये लिखा है डिनोमिनेटर में √3 और फिर लिखा गया है √3 प्लस का √5। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया कि नहीं? तो जब भी ऐसा कुछ आ जाता है तो इसके लिए क्या किया जाता है, a² माइनस b²। क्लियर है कि नहीं? तो a² यानी कि 3 मिलेगा और b² यानी कि 5 मिलेगा। तो -5/2 और √3 प्लस √5 ये आपका रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। क्या ये आपको तरीका समझ आया? नहीं आया आप फिर से ट्राई करिएगा। देखो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। न्यूमरेटर देखो 5 लिखा था, √3 प्लस √5 एक ब्रैकेट में लिख दिया गया। और आप कहोगे कि ये 3 - 5 कैसे आ गया, तो ध्यान से देखो भाई, ये लिखा है √3 और ये लिखा है √5, इन दोनों के बीच माइनस का साइन है। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है लेकिन इन दोनों के बीच प्लस का साइन है। जब भी साइन प्लस माइनस का होता है तो एक नंबर को पहले लिख लेते हैं, फिर दूसरे नंबर को लिख लेते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं और सिंपल उसको नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं 3 - 5। अभी मैंने ये थ्योरम आइडेंटिटी आपको बताई तो थी, a - b और a + b, ठीक है ना।
तो आंसर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 मिलेगा, और रूट 5 माइनस से माइनस लगाएंगे, रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट 5 इंटू रूट 5 तो यानी कि सिंपल सा 5 मिलेगा। तो 3 माइनस 5 मिलेगा कि नहीं। तो ऊपर आपका देखो न्यूमरेटर में 5 लिखा था तो 5 लिखा डिवाइड में 2 हो जाएगा, वो भी निगेटिव का आएगा तो निगेटिव हमने उसको न्यूमरेटर को दे दिया, और बाकी जो ऊपर रूट 3 प्लस रूट 5 लिखा था उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। बस ये आपका रेशनलाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो समझ में आ गया है ना। अब सेम पैटर्न पर हम ये बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। आपको एग्जांपल से समझाने का रीजन यही रहता है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन 1/√7 लिखा गया है। अब इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो 1/√7 लिखा है तो जब भी सिंगल डिजिट में ऐसे डिनोमिनेटर होता है तो उसी से मल्टीप्लाई करना होता है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब आप कहोगे भैया अभी कह रहे थे निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल डिजिट में है तो √7 से ही मल्टीप्लाई होगी। √7 बन जा √7 और डिवाइड में 7 तो √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा 7 मिलेगा। अब आप कहोगे भैया समझ में आ गया, और यही इसका क्या होगा रेशनलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 1/√7 माइनस का √6 और इसको रेशनलाइज करना है। तो अब आप कहोगे हमसे कि भैया ये रहने दो, मैं खुद से ही ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे अब तरीका समझ में आ गया। फिर भी चलो ठीक है, आपको ट्राई करना है और चलो बता ही देते हैं। फिलहाल 1/√7 लिखा हुआ है, ठीक है। 1/√7 और माइनस का √6 ये लिखा है कि नहीं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, √7 लिखेंगे और प्लस का √6 लिखेंगे। याद आ रहा है ना। कहोगे भैया बिल्कुल याद आ रहा है क्योंकि इस तरीके से आपने पढ़ाया ही है कि आप भूल ही नहीं सकते। क्लियर है कि नहीं। अब आप कहोगे ये चेंज कैसे हो गया। अब चेंज कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो 1/√7 था माइनस 1/√6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे वो √7 प्लस का √6 और डिवाइड बाई √7 प्लस का √6, ठीक है। अब देखो भाई आपको पता होगा कि ये √7 और प्लस का √6 इसकी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अगले स्टेप में वही मिलेगा 7 प्लस का √6, ठीक है ना। अब देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म में, तो जब भी आपको ऐसा मिले तो पहला डिजिट लिखो माइनस लगा के, दूसरा वाला सिंगल में ऐसे डिजिट लिख दो, स्क्वायर रूट हटा देना है। क्लियर है कि नहीं, आपको समझ आया कि नहीं। जब भी a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में कोई भी डिजिट दिखे तो पहला डिजिट स्क्वायर रूट हटा के लिखो और दूसरा डिजिट भी स्क्वायर रूट हटा के लिखो और दोनों के बीच माइनस का साइन लगा दो। यहाँ तक कहानी क्लियर है। कहोगे भैया डेफिनेटली क्लियर है। तो अभी क्या बचेगा न्यूमरेटर में √7 प्लस का √6 और डिवाइड बाय 7 में से 6 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल भी हो गया। उसके बाद देखो 1/5 प्लस √2 है और 1/√7 माइनस 2। तो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, देखो 1/√7 माइनस का 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बिल्कुल √7 लिखेंगे प्लस का 2 कर देंगे और डिवाइड बाय √7 प्लस का 2। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले स्टेप में √7 प्लस का 2 ही मिलेगा आपको, और डिवाइड बाय √7 है तो एक बार 7 लिखेंगे माइनस लगाएंगे। देखो ये रूट में 2 नहीं है, ये सिंपल सा 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, यही आपको याद रखना है। तो अगले स्टेप में √7 प्लस 2 ऐसे सिंपल सा रहेगा और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। एंड ये क्या हो जाएगा, ये इसका रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड यही आपका फाइनल आंसर भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिटेल में करे एंड थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क के तौर पे दिया और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। और कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे 1.5 है ना, 1.5 थी 1.6, ठीक है, शायद वो लास्ट में एक्सरसाइज भी होगी। हाँ 1.6 एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे और 1.4 में कुछ स्पेशल था नहीं तो इसलिए मैंने वो कराया नहीं, ठीक है, डायरेक्ट मैंने 1.5 कराई है। और कल की क्लास में हम लोग 1.6 कंप्लीट करेंगे और कल ये चैप्टर भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम अगले चैप्टर की तरफ फॉरवर्ड करेंगे तो इस तरीके से आपका सिलेबस भी धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्लासेस डिज़ाइन करी गई हैं कि आपका सिलेबस कम समय में कंप्लीट हो जाए, आपको समझ में आए और आप बेहतर मार्क्स गेन कर सकें, आप अपने एनुअल एग्जाम्स हो या फिर हाफ ईयरली एग्जाम हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और लास्ट में बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करो कि छोटे हो या फिर महिलाएं हो, आप सभी के पास सुरक्षित महसूस करें और अपने समाज में एक अहम योगदान दे सको और सभी को प्रेरित कर सको, ऐसा कुछ काम करो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।